Hello everyone, I'm Siddharth and welcome in AgriU, the GATE Agriculture Engineering course. Guys, as we know, today we will start the complete course of the GATE Agriculture Engineering, and in which first of all we discuss about the whole syllabus of the agriculture engineering. Okay, so in this video we will discuss whole syllabus. What types of subject we will discuss in the course. So we will see that. If you are comfortable in Hindi language, so I'll be discussing in Hindi. Okay, yeah. So first of all, just a second, I'll be do the yeah. So इंजीनियरिंग जो होती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के गेट के सिलेबस में हमारे पास 7 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती। तो सबसे पहले मैं सेक्शन की बात बता दूं तो आप सभी को इसमें 7 सेक्शन पढ़ना होगा। 7 सेक्शन में मेन सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे सेक्शन 1 जो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके, जिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन 1 है। एंड इसमें देखिए कोई डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको अभी हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 2 आने वाला है वो है फार्म मशीनरी का सेक्शन। फार्म मशीनरी जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन द गेट। एंड क्योंकि डिफरेंट अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं वो उनमें नंबर्स डिवाइड होते हैं कि इस सेक्शन से इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इस सेक्शन से इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वो उसके अनुसार डिस्कस किया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है हमारा, उसमें हम लोग फार्म पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फार्म पावर क्या होता है, किस तरीके के सोर्सेज यूज़ होते हैं फार्म पावर में, क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, इंजन के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर जो सेक्शन 4 आने वाला है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो सेक्शन 5 है वो आता है इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। सेक्शन 5 जो होता है हमारा इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा सेक्शन 7 है वो है डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये हमारे 7 सेक्शन हो गए। क्या क्या सेक्शन हो गए? एक हो गया हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकंड हो गया हमारा फार्म मशीनरी, थर्ड हो गया फार्म पावर, और फोर्थ जो है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फिफ्थ जो है हमारा इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग हो गया, एंड सेवंथ डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। तो ये 7 सेक्शंस हो गए। अब हम लोग इसके बारे में सिलेबस को डीपली डिस्कस करने वाले कि कौन से सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सभी हम लोग डीपली इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम इंजीनियरिंग सिद्धार्थ सोनी एंड आई हैड completed my graduation and I had cleared my GATE एग्ज़ाम लास्ट ईयर। एंड ये हमारी कोचिंग का नाम है एग्रीयू गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जब भी आप सभी को किसी के लेक्चर्स को देखना है तो आप लोग एग्रीयू गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्च करके आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप सभी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसमें आप कांटेक्ट करके अगर कोर्स के पेड कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि हाउ टू परचेज द कोर्स, कंप्लीट कोर्स, तो ये इस कांटेक्ट नंबर से मैं कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ये मैंने एक प्री कोर्स यूट्यूब के लिए बनाया और एक मेरा पेड कोर्स है जिसमें आप सभी को कंप्लीट 1000+ क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टाइप्स के जो भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग ऑल सिलेबस जो है मैंने उसमें कंप्लीट कराया पेड कोर्स में, तो वो आप सभी को लाइव क्लास में डेली दिया जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, बिकॉज क्या है एक ही पेन से आप सभी को समझ में है। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लीनियर अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स के नाम है। जैसे ये हो गया मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये इसमें बहुत यानी जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से ही पूछे जाते हैं। सेकंड है लीनियर एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग यही जो टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा, इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।
है ना। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये जो कवर करता है ऑलमोस्ट 25 मार्क्स जो है 100 आउट ऑफ, ये सिर्फ ओनली जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही कवर होता है। ओके, तो आप सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को डीपली पढ़ना है, और हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करेंगे कोर्स को, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाता है, और लास्ट में जब उसके बाद समय नहीं बचता, जब वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को छोड़ने की इसमें आ जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है ऊपर ऊपर, लेकिन क्या है, मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाता, उसमें ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करेंगे, क्योंकि 25 मार्क्स हमारे जिससे कि कवर हो जाएंगे। ओके, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। हमारा लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक हो गया, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक हमारा कैलकुलस। कैलकुलस जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस जो होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर इसमें हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने वाले। फिर होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इलर्स थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। होमोजीनियस फंक्शन, टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस के बारे में विथ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखेंगे, है ना, इसके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनफाइनाइट सीरीज़, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, फोरियर सीरीज़, टेलर सीरीज़ एंड मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे हो गए दो टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस, है ना। थर्ड टॉपिक क्या हमारा, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस जो कि थर्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इससे भी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल आते हैं, एक चीज़ आपको याद रखना। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में। उसके बाद हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले। फिर हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ेंगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस निकालना सीखेंगे, कर्ल निकालना सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं कि इस एक फैक्टर दे दिया जाएगा जिसका आपको कर्ल निकालना है, जिसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है ना, तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, लाइन लाइन जो है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशंस पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट का या 1 मिनट का ब्रेक लूँगा बस। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिकल्स पढ़ेंगे इसमें, है ना। वेक्टर कैलकुलस में हम लोग सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टोक्स का क्या थ्योरम दिया था, गॉस ने क्या थ्योरम दिया था, एंड ग्रीन्स थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना, अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, एंड आप सभी लोग बहुत ईजिली क्लियर कर पाएंगे एग्जाम, है ना। इसके बाद देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया। हाँ, ये तीन हमारे हो गए, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। इसमें आता डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है। एक्चुअली सेक्शन जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंडर में ही है ना, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखिए। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर एंड नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी में जो टॉपिक आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, हायर ऑर्डर लीनियर ओडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो है इसमें हम लोग देखने वाले कि हायर ऑर्डर के जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ओडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इनवर्स। लाप्लास का क्या ट्रांसफॉर्मेशन था और उसका जो इनवर्स क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम लोग लाप्लास हीट एंड वेव इक्वेशन के बारे में देखने वाले। तो ये हमारा हो गया 3-4 टॉपिक हो गए अबाउट द सेक्शन 1। जस्ट अ सेकंड, है ना। अब हमारा मैथ्स में जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 से 3 मार्क्स पूछा जाता है हमेशा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना। जिसमें हम लोग जो है स्टडी करने वाले हैं मीन, मीडियन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले, कि रैंडम वेरिएबल्स क्या क्या किस टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, उनको निकालना। फिर उसमें पॉइजन थ्योरम पढ़ने वाले, नॉर्मल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, है ना। ज़्यादा आप सभी को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी भी इजी लेवल का पूछा जाता है। जब मैं आप सभी को इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और जब मैं इसका टॉपिक्स आपको डिस्कस करूंगा तो बहुत इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में ही, जो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूमेरिकल मेथड्स। गेट का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग पढ़ने वाले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना। ये एक टॉपिक है, सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, एंड सिम्पसन रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आप सभी को मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे सिर्फ कि एक ही ट्रिक से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, सिम्पसन रूल से एवरी ईयर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा ही सिम्पसन रूल का आता है इन गेट एग्जाम और ट्रेपेजॉइडल। तो बस इसमें एक सिर्फ फॉर्मूला होता है, उसको आप सभी को जैसे आप लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप सभी को इजीली बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, अगर आप सभी के पास कॉन्सेप्ट है तो आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडी, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडी पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट ये आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा है फार्म मशीनरी पढ़ाना, जो सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आप सभी को बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। अब देखिए सेक्शन 2 फार्म मशीनरी। जस्ट अ सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अब हम लोग जो है सेकंड सेक्शन डिस्कस करेंगे, कि गेट एग्रीकल्चर का हमारा जो फर्स्ट सेक्शन हो गया मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैं आप सभी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये जो है 25 मार्क्स करे वो करता है, कवर करता है। इंजीनियर कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ के ही चल जाए तो आप 25 नंबर इजीली ला सकते हैं इन गेट एग्जाम, है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स आप सभी को देने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग पेड कोर्स से हमारे जुड़ सकते हैं। मैंने एक पेड कोर्स बनाया है जिसमें मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, और रात में 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ उस कोर्स में। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लाइक 100 से ऊपर के क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। तो सेक्शंस 2 जो हमारा फार्म मशीनरी है, इसमें देखते हैं हम लोग 2 टाइप के सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जिसमें हमारा जो पहला है ये हो गया मशीन डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें मेन जो फार्म मशीनरी है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये फार्म मशीनरी, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का अगर कोर पढ़ने से हमें सबसे पहले उसका बेसिक जानना है, तो मशीन डिज़ाइनिंग उसका बेसिक हो जाता है। और उसका फार्म मशीनरी में क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या एप्लीकेशंस लगती है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें मशीन डिज़ाइनिंग में हम लोग देखेंगे डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ मशीन्स एलिमेंट्स,
कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और सिलेक्शन देखने वाले हैं कि मशीन एलिमेंट्स का, जिसमें गियर, पुली, चैन एंड स्प्रॉकेट्स एंड बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। गियर के बारे में पढ़ेंगे, पुलीस के बारे में, चैन एंड स्प्रॉकेट्स एंड बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ओवरलोड सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूज्ड इन फार्म मशीनरी। जितने भी ओवरलोड सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो कि फार्म मशीनरी में यूज़ होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस की, फोर्स को मेज़र करने के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेस, टॉर्क, टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑन मशीन एलिमेंट। देखिए कि मशीन जब वर्क करती तो उसमें क्या स्ट्रेस होता है, टॉर्क क्या लगता है, स्पीड क्या लगती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है मशीन एलिमेंट्स में, वो सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले। उसके बाद हम लोग उसमें शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, कपलिंग, कीज, बेयरिंग एंड नकल जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए वो कंप्लीट कोर्स तो पढ़ने ही वाले हैं, तो ये बेसिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो फार्म मशीनरी अब समझना ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। ये हो गया हमारा मशीन डिज़ाइन सेक्शन। उसके बाद देखिए फार्म मशीनरी, जब इसका फार्म मशीन सेकंड सेक्शन में फार्म मशीन है, तो उसमें हम लोग सॉइल टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टिलेज टूल की कुछ इक्वेशंस होती है, क्या क्या किस टाइप के फोर्सेस यूज़ होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। हिच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हिचिंग ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि हिच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और टिलेज इम्प्लीमेंट में किस तरीके से वर्क करता है हिच सिस्टम, उसके बारे में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इस सिस्टम में, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग, क्या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो पढ़ने वाले। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशन ऑफ मैनुअल, एनिमल एंड पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट ऑफ टिलेज, जो एनिमल एंड पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट ऑफ टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सोविंग के इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सोविंग के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांटिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मशीन्स क्या क्या यूज, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस की, जो फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। इंटर कल्टीवेशन पढ़ेंगे, है ना। स्प्रेइंग पढ़ेंगे, स्प्रेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या मैकेनिकल वो होता है बारे में। मूविंग पढ़ने, मूवर के बारे में पढ़ेंगे, चाप कटीर। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फील्ड कैपेसिटी निकालना सीखेंगे, है ना। फिर फील्ड एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे। एप्लीकेशन रेट किस तरीके से निकालते हैं वो पढ़ने वाले। क्या क्या लॉसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। कॉस्ट एनालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक्टर, कि किस तरीके से कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रैक्टर्स में, वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ सिलेबस को समझिए, है कि नहीं। एक्चुअल आप सिलेबस समझिए। अभी जब आप इसके बारे में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप सभी को समझ में आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, हो गया ना। सेकंड सेक्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड सेक्शन, फार्म पावर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेक्शन 3, फार्म पावर। फार्म पावर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ पावर, फर्स्ट टॉपिक होगा जिसका। उसके बाद सोर्स ऑफ पावर के बाद हम लोग फार्म पावर पढ़ेंगे। मेन फार्म पावर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फार्म पावर में यूज़ किए जाते हैं चीज़ें। फार्म पावर के ट्रैक्टर्स एंड पावर टिलर्स के बारे में इसमें इसके अंडर में देखने वाले हैं फार्म पावर के ना। ये ट्रैक्टर्स के बारे में देखेंगे और पावर टिलर्स, क्योंकि क्या क्या किस किस तरीके के जो है टिलर्स यूज़ होते हैं, पावर टिलर्स यूज़ होता है, ट्रैक्टर भी यूज़ होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स यूज इन फील्ड, है ना। तो ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए फार्म पावर में थोड़ा डीप स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो फार्म पावर होता क्या है, सबसे पहले आप सभी जान लीजिए। फार्म पावर क्या होता है, जो फार्म में यूज़ होने वाली पावर है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ह्यूमन एंड डिफरेंट टाइप्स की जितनी पावर्स होती है उनकी में हो सकती है। तो ये इसी में हम लोग डिस्कस, ये सोर्सेस ऑफ पावर में हम लोग सोर्स ऑफ पावर ऑन द फार्म। देखिए मैं बताया ना क्या क्या जो पावर यूज़ होती है, जैसे ह्यूमन पावर हो गई, एनिमल पावर हो गई, मैकेनिकल पावर हो गई, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर हो गई, विंड पावर हो गई, सोलर एंड बायोमास पावर हो गई, उसके बाद बायोफ्यूल्स। तो ये इतने टाइप के हम लोग पावर यूज़ करते हैं। तो इन सभी पावर्स के बारे में डीप स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम लोग वर्क लेते हैं और क्या मैकेनिकल एक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे सोर्स ऑफ पावर के बारे में बात हो गई हमारी। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद देखिए हम लोग फार्म पावर, अब मेन जो हमारा आता है फार्म पावर में, तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ आईसी इंजन, कि थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन पढ़ने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी में क्या सिद्धांत दिया हुआ है आईसी इंजन्स का, क्योंकि हमारा मेनली जो सब्जेक्ट होता है वो आईसी इंजन के ऊपर ही होता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग आईसी इंजन पे ही वर्क करते हैं, है ना, मैक्सिमम टाइम, बिकॉज ये पावर हमारी मैकेनिकल पावर जब हम लेते हैं तो ये मेनली हम लोग इसी में वर्क। तो आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की साइकिल्स होती है, इंजन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्यूल्स एंड कंबक्शन, फ्यूल एंड कंबक्शन किस तरीके से होता है, मैथमेटिकली हम लोग इसमें देखेंगे, बिकॉज क्योंकि गेट एग्जाम है तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हम लोग मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ना। लुब्रिकेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग। आईसी इंजन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आईसी इंजन क्या क्या सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम्स यूज होते हैं इंजन में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फ्यूल सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, इग्निशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, एंड इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो है ये क्या हो गए, सिस्टम्स हो गए। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्म पावर में। उसके बाद देखिए हम लोग सिलेक्शन, किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस देखने वाले हैं, किस टाइप से हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आईसी इंजन, किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है और कैसे रिपेयर किया जाता है आईसी इंजन को, वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पावर एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है, इन सभी एफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड मेजरमेंट्स, कि किस तरीके से उन्हें मेजर किया जाता है। मैंने बताया ना, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम जब गेट का पढ़ते हैं तो हम लोग मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पावर, है ना, कि पावर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फ्यूल कंजप्शन निकालना सीखने वाले हैं। हीट लोड एंड पावर लॉसेस, इसी में हम लोग सीखेंगे हीट को क्या लोड से हीट दी जाती है और क्या क्या पावर के लॉसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालते हैं, वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है कॉस्ट एनालिसिस ऑफ इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक्टर्स, कि जितने भी प्रकार के इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं फार्म पावर में उन सभी का हम लोग कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, है ना, कि जब हम लोग किसी चीज़ को परचेस करते हैं तो कितना समय हम लोग देते हैं, कि उसकी कितनी कॉस्ट की लागत होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। ट्रैक्टर्स का भी कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, जब हम लोग करेंगे तो बहुत ईजीली आप सभी को समझ में आएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन का जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, जिसमें हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के ट्रैक्टर पावर टिलर्स यूज़ होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं, कैसे सिलेक्शन करेंगे फील्ड की, फील्ड को देखते हुए हम लोग कैसे सिलेक्शन करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस देखेंगे कि हाउ टू मेंटेन एंड रिपेयर ऑफ ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, ये पावर टिलर्स के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है ट्रैक्टर के क्लच के बारे में पढ़ेंगे, क्लच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम पूरा मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड होता है। फिर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, फाइनल ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड पावर टेक ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा, इतना हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस, है ना, मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्टर चेसिस के बारे में, फिर ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन फार्म पावर से एवरी ईयर ट्रैक्शन थ्योरी से ही पूछा ही जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। जिसमें हम लोग 3 पॉइंट हिच सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कि क्योंकि ट्रैक्टर में 3 पॉइंट हिच सिस्टम होता है ना कभी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्री लिंक एंड रिस्ट्रेंट लिंक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेयरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। यूज्ड इन ट्रैक्टर, जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रैक्टर में। स्टेयरिंग कितने प्रकार के स्टेयरिंग्स यूज़ होते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल कितने प्रकार के यूज़ होते हैं ट्रैक्टर में, उन सभी के बारे में हम डिस्कस। उसके बाद ट्रैक्टर टेस्ट एंड परफॉर्मेंस पढ़ने वाले, है ना, ट्रैक्टर का किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, किस टाइप के परफॉर्मेंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी कंसिडरेशन एंड डिज़ाइन ऑफ ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये टॉपिक्स हो गए हमारे इस सेक्शन 3। तो ये जो है हमारा
पाम पावर का सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। तो ये पाम पावर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे अब कितना नंबर कवर हो गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने 25 नंबर का कवर करते हैं, इसमें से 25 नंबर हम लोग निकालते हैं। पाम मशीनरी से हमारे 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम लोग 25 मार्क्स उसका निकाले और 8 से 9 मार्क्स इसका निकाले तो 30 से 33 मार्क्स का ये हो गया धन, प्लस इसमें से 10 मार्क्स का निकाल लेते हैं। पाम पावर से अभी तक 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 43 नंबर का आपका यहीं पर हो गया। तो 43 नंबर आपका। अब जो हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आगे पर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सभी लोग इनको फोकस दे करके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस ये सब्जेक्ट्स आप सभी का पूरा गेट एग्ज़ाम निकालने के लिए हेल्प करेंगे। कि आपको बेटर रैंक चाहिए तो आप सभी को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन नंबर 4 इन विच सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। या इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप देख के डरिएगा मत सिलेबस को। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के या 3 नंबर, मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2022 के 21 का जो पेपर था उसमें बहुत ही सारे क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछ लिए गए थे। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत एक एक दो दो फार्मूले में आप सभी का ये सब्जेक्ट ख़त्म होने वाला है, इसलिए देखिएगा मैं बहुत इजी ट्रिक्स के समझाऊँ। सबसे पहले आप लोग इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग इसमें हाइड्रोलॉजी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप लोग सर्वेइंग एंड लेवलिंग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद सॉइल एंड वाटर इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग वाटर साइड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन में आप टोटल जो है कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ओनली सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में। पढ़ने आप पूरे वाले हैं, क्वेश्चंस भी आप पूरे का बनाएंगे और बहुत इजी है। तो थियोरेटिकल ज़्यादा है इसमें, इसलिए अब चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स के बारे में। थ्योरी पढ़ेंगे इसकी कि क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है। फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड्स की वो पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड मेजरमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या तरीके के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और उसका कैसे मेज़र किया जाता है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है कंटिन्यूटी इक्वेशंस पढ़ेंगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स। कंटिन्यूटी इक्वेशंस आप सभी को लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ फ्लो, जिसके अंदर बर्नौली का थ्योरम आता है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स, है ना, ये आता है। उसके बाद हम लोग जो है डार्सी वेवेज एंड हेजन विलियम्स इक्वेशंस के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो है मॉडिस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लो थ्रू ओरिफिक्स की तरह किस तरीके से फ्लो होता है वो पढ़ने वाले हैं। वेयर्स एंड नॉचेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नॉचेस और वेयर्स के बारे में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग फ्लो इन ओपन चैनल में किस टाइप से फ्लो होता है और क्या इक्वेशंस यूज होते हैं निकालने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमेट्रिक डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ नंबर्स, ये सब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए टॉपिक्स का नाम आपको टफ लग रहा होगा, बट आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ईजी वे में समझ में आने वाला, क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है और आप सभी को थोड़ा सा ईजी होगा। तो ये सब आप नाम लिख लीजिए क्योंकि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स, कि क्या फंडामेंटल डेफिनेशंस होती है, उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, उसके बारे में। इंडेक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड सीपेज एनालिसिस करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग शेयर स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। मोअर सर्किल ऑफ स्ट्रेस, सॉरी ये हो जाता है, मोअर सर्किल्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव प्रेशर क्या होता है अर्थ का, पैसिव स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टेरेज़ाकिस वन डायमेंशनल सॉइल कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में हम लोग इसमें
पढ़ेंगे। तो ये हमारा सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक हो गया जिसमें हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी को क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार हाइड्रोलॉजी से पूछे गए। हाँ, तो हाइड्रोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स के बारे में, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ेंगे एंड मेजरमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। किस टाइप की साइकिल्स होती है और इसे कैसे मेजर किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर एंड देयर मेजरमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर क्या क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनालिसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन डाटा, कि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है उसका डाटा का एनालिसिस करेंगे। रन ऑफ एस्टिमेशन काउंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग हाइड्रोग्राफ एनालिसिस करना सीखेंगे, है ना। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना। यूनिट ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके किस टाइप के एप्लीकेशंस यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टीम फ्लो मेजरमेंट्स पढ़ेंगे कि स्टीम फ्लो मेजरमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लड राउटिंग, है ना, फ्लड की किस तरीके से राउटिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर्स एंड चैनल राउटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ड्रॉट एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा हाइड्रोलॉजी हो गया। हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इतने सारे टॉपिक्स जो है इसके अंडर कवर्स जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है सॉइल वाटर कंजर्वेशन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉइल सर्विंग एंड लेवलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड एरियाज, डिस्टेंस और एरिया मेजरमेंट करना सीखेंगे हम लोग इसमें सर्विंग एंड लेवलिंग में। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्विंग किस एंड लेवलिंग, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं सर्विंग एंड लेवलिंग के, जैसे कि चैन यूज़ होता है, चैन सर्विंग के बारे में पढ़ने वाले। मेथड्स ऑफ ट्रेवरेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या मेथड होती है। मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बीरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, बेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग की प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ लेवलिंग, किस टाइप से लेवलिंग की जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद जो है थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग पढ़ेंगे, कॉन्टोरिंग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टोटल स्टेशंस के निकालना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू जीपीएस सर्वे, जीपीएस सर्वे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कंप्यूटेशंस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है एरिया एंड वॉल्यूम निकाल दिए, किस तरीके से जीपीएस के द्वारा निकाल दिया, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक सॉइल एंड वाटर इरोजन, जिसमें हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन कि क्या मैकेनिक्स होता है सॉइल इरोजन का वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें विंड एंड वाटर इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग इरोजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल लॉस एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं कि सॉइल में लॉस्ट एस्टिमेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में। बायोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग मेजर्स टू कंट्रोल इरोजन, किस तरीके से बायोलॉजिकली और इंजीनियरिंग के तहत हम लोग जो है कंट्रोल करना सीखेंगे इरोजन को, वो पढ़ने वाले हैं। ट्रेसेस एंड बंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बंड एंड टेरेसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। वेजिटेटिव वाटर वेस्ट, जैसे कि गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ड्रॉप ड्रॉप इनलेट एंड क्यूट स्पिलवेज एंड अर्थन डैम्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल वाटर इरोजन के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इतने सारे टॉपिक्स। सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल वाटर कंजर्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वाटर सेट मैनेजमेंट, जिसमें वाटर सेट कैरेक्टराइजेशन एंड लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से वाटर सेट को कैरेक्टराइज किया गया है, उसके लैंड यूज कैपेबिलिटी किस तरीके से होती है, क्लासिफाइज किस तरीके से किया जाता है, वो देखेंगे। वाटर बजटिंग एंड वाटर सेट, वाटर बजटिंग देखने वाले हैं वाटर सेट में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। चेक डैम्स एंड फार्म पॉन्ड्स के बारे में हम लोग भी इसमें देखने वाले। तो ये हो गया हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो कि हमारा 4th नंबर का सेक्शन था, है ना, जिसमें हम लोग ने इतने सारे टॉपिक्स देखे और इन सभी को हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, सेक्शन सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ।
जिसमें टोटल आप सभी को 4 महीने का समय लगेगा। पूरा मैं अपने अंडर में कवर करवाऊँगा, 4 महीने कंप्लीट लगेंगे। इसके बाद आप लोग किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप सभी को पूरी चीज़ें पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आप सभी को एक सीक्वेंस वाइज दी जाएगी कि सबसे पहले पहला सेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, फिर सेकंड सेक्शन पढ़ेंगे। और इसके तो अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं उसी के साथ साथ देते जाऊँगा, तो आप सभी को ईजिली आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा। पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो ऊपर दिया हुआ है उसमें कॉन्टैक्ट करके आप सभी लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, तो उसमें आप सभी लोग जो है निकाल। सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, जिसमें आप सभी लोग डिफरेंट टॉपिक जैसे सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक है जिसमें आप लोग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स कि क्या वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, कंज्यूपेटिव यूज एंड इवेपो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं ना इसमें। फिर मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, सॉइल मॉइस्चर एंड इरिगेशन वाटर इनफिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया हमारा इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखें टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरिगेशन वाटर कन्वेंस एंड एप्लीकेशन मेथड्स, इरिगेशन वाटर कन्वेंस एंड एप्लीकेशंस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ड्रेनेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पढ़ने वाले नेक्स्ट इसमें, और वेल्स एंड पंप्स ये जो है हमारा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप डिस्कस करते हैं इन ग्रेजुएशन पीरियड, है ना। तो ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं हम सभी को उसमें, तो इसी में आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इरिगेशन वाटर कन्वेंस एंड एप्लीकेशन मेथड्स के अंडर में क्या पढ़ेंगे, जैसे आप डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से इरिगेशन चैनल्स को डिज़ाइन किया जाता है और अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस होती है उनको किस तरीके से बिछाया जाता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम लोग इरिगेशन शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं, इरिगेशन को किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है, सरफेस, फिर स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सरफेस, स्प्रिंकलर एंड माइक्रो इरिगेशन मेथड्स पढ़ने वाले हैं। फिर डिज़ाइन एंड एवल्यूशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स, डिज़ाइन एंड एवल्यूशन ऑफ इरिगेशन मेथड्स। फिर इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में क्या क्या डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज कैलकुलेट की जाती है इरिगेशन की, वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर ड्रेनेज, जिसमें हम लोग ड्रेनेज कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्लानिंग सीखेंगे, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है ड्रेनेज कोएफिशिएंट में। उसके बाद डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, कि किस तरीके से डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके डिज़ाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड सैलिनिटी कंट्रोल। लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, सैलिनिटी कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाटर क्वालिटी एंड रीयूज पढ़ेंगे। इरिगेशन ड्रेनेज वाटर एंड रीयूसेस पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉन कन्वेंशनल ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया एग्रीकल्चर ड्रेनेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्राउंड वाटर ऑक्यूरेंस, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में हम लोग देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। ग्राउंड वाटर ऑक्यूरेंस देखेंगे, डार्सी का क्या लॉ था इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो इन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर्स, है ना, कि स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, अनस्टडी फ्लो भी पढ़ेंगे, कन्फाइंड एक्यूपर में, अनकन्फाइंड एक्यूपर में जो है ये सभी लोग पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले, कि किस टाइप की जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स होती है उनको पढ़ेंगे। फिर ओवरव्यू ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज एस्टिमेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स के बारे में हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करने वाले। ओवरव्यू देखेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज एस्टिमेशन का और आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स का, इसके अंडर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी होगी हमारी, जिसके अंडर में हम लोग इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन सॉइल वाटर कंजर्वेशन, सेक्शन नंबर इरिगेशन एंड ड्रेनेज में हम लोग वेल्स एंड पंप्स के बारे में डिस्कस, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वेल्स के बारे में, कुएं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टडी फ्लो थ्रू वेल्स, कि किस तरीके से फ्लो किया जाता है स्टेडी फ्लो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर वेल्स के बारे में पढ़ेंगे,
किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है ऑफ वाटर वेल्स का, उसके पढ़ने वाले। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ पंप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पंप्स, सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है और इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गए हमारे 5 सेक्शंस। अब हमारे नेक्स्ट जो सेक्शंस आते हैं 6 और 7, जिनमें अब मैं आप सभी को ये जो आने वाले हैं ये फूड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना। देखिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमने सॉइल वाटर कंजर्वेशन पढ़ लिया, फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी पढ़ लिया, मैकेनिकल वालों का पढ़ लिया। अब आपका आता है फूड इंजीनियरिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि फूड इंजीनियरिंग मैक्सिमम मार्क्स स्कोरेबल सब्जेक्ट होता है। आप सभी लोग इसके सिलेबस को ध्यान से देखिएगा जब मैं बताऊं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इससे कवर होता है ना। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 6, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके, सेक्शन नंबर 6 एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, जिसमें आप लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टाइप की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, इवेपरेशन एंड ड्राइंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा साइज रिडक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग पढ़ेंगे, साइज रिडक्शन पढ़ेंगे, मटेरियल हैंडलिंग किस तरीके से। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है। और उसके बाद स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स होगा जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज ऑफ ये सब्जेक्ट जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसके अंडर में आप लोग डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो कि आप सभी की यूज़ की जाती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, इनमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवेपरेशन एंड ड्राइंग, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन एंड ड्राइंग लिक्विड फ्रूट्स देखेंगे, किस तरीके से कंसंट्रेशन किया जाता है। इवेपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रे के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के ट्रेज यूज़ होते हैं, ड्रम कितने टाइप्स के यूज़ होते हैं, स्प्रे ड्रायर्स कितने टाइप्स के यूज़ होते हैं उनके बारे में, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे, ड्राइंग एंड मेलिंग ऑफ सीरियल्स, है ना, मेलिंग किस तरीके से होता है, ड्राइंग एंड किस तरीके से होता है उनके बारे में, पल्स एंड ऑयल सेट्स के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट हम लोग ड्राइंग काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। ड्राइंग की जो काइनेटिक्स होती है, मोशन किस तरीके से होता है, जिसमें साइकोमेट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइकोमेट्री से। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले। तो ये हो गया हमारा इवेपरेशन ड्राइंग के अंडर में आता है ना। तो इनकी मैं एक डिफरेंट जब वीडियोस बनाऊंगा तो आप सभी को इजीली समझ में आएगा। तो आप सिलेबस का मजा लीजिए, अब ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ हमारे पास 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट पूरा स्टडी कर लेंगे रिविजन के साथ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा साइज रिडक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग, जिसके अंडर में हम लोग मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट इन साइज रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या है टॉपिक का नाम, मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके की मैकेनिक्स यूज़ होती है, किस तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन साइज रिडक्शन ऑफ प्रोड्यूस में, है ना। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल साइज एनालिसिस फॉर कम्युनेटेड सॉलिड्स, कि पार्टिकल के साइज का एनालिसिस करेंगे कम्युनेटेड सॉलिड्स में। साइज सेपरेशन बाय स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के द्वारा साइज का सेपरेशन। फ्लूइडाइजेशन ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड्स न्यूमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें बकेट्स पढ़ेंगे, स्क्रू एंड बेल्ट कन्वेइंग, कन्वेयर किस तरीके से होता है, स्क्रू एंड बेल्ट। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग पढ़ेंगे, इसमें क्लीनिंग कैसे की जाती है, ग्रेडिंग किया जाता है, कि ये सब पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ सेपरेशन, कि इसके एक फॉर्मूलेस के द्वारा होता है इनका मैकेनिकल, क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड एंड गैसेस होमोनाइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेन सेपरेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उन सभी के हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, है ना। इसी के अंडर में प्रोसेसिंग ऑफ सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है। वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस आता है ना। तो ये हो गया हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए। उसके बाद स्टोरेज सिस्टम, जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पेरिसेबल फूड स्टोरेज, गोडाउंस, बीन्स एंड ग्रेन, जिसमें सिलोस
पैकेजिंग मटेरियल एंड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग, मशीन्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 6 एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है ना, जिसके अंदर में हम लोग इतने सारे टॉपिक्स देखें। अब हमारा जो है सेक्शन नंबर 7 आता है, जो कि लास्ट है हमारे सिलेबस का। इसको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो होल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा हीट एंड मास ट्रांसफर, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसमें स्टडी हीट इज ट्रांसफर इन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। किस तरीके से हीट ट्रांसफर की जाती है, कंडक्शन में किस तरीके से की जाती है, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में किस तरीके से की जाती है, वो हम लोग इसमें देखने वाले। मैकेनिकल सब्जेक्ट है, मैकेनिकल वालों का बेसिकली थोड़ा टफ है, बट क्वेश्चंस हमारे लिए जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं इन एग्रीकल्चर इंजीनियर, थोड़ा टफ है। अगर आप ये चीज़ पढ़ने के लिए अगर मैकेनिकल वालों का कोर्स देख रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, सबसे पहले चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ 2-3 फॉर्मूलेज हैं जिससे क्वेश्चंस आप सभी को पूछेंगे, इससे ज़्यादा आप सभी को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ये मैं बता देता हूँ। ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर इन सिंपल ज्योमेट्री, ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर कैसे होती है सिंपल ज्योमेट्री में, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे और क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके बारे में। डिफ्यूजिव एंड कॉन्वेक्टिव मास ट्रांसफर पढ़ने वाले है ना, जिसमें साइमल्टेनियस हीट मास ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, कि साइमल्टेनियस हीट मास ट्रांसफर किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस किस टाइप से होते हैं उसके बारे में। मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस इन फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस देखेंगे, मटेरियल की भी कुछ इक्वेशंस देखेंगे इन सिस्टम्स में। वाटर एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। सोरप्शंस एंड डिसोरप्शंस आइसोथर्म्स, ये जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉर्मली फार्मूला बेस्ड है, ज़्यादा कुछ आप सभी को एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप सभी को समझ में आएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू प्रिजर्व एंड किस तरीके से माइक्रोबियल वो किया जाता है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रिजर्वेशन किस तरीके से फूड को प्रिजर्व रखा जाता है, कुछ फॉर्मूलेस की मदद से इसको निकाला जाता है, रिटेंशन टाइम निकाला जाता है, पीरियड निकाल जाता है, इतने पीरियड तक हम लोग रख सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम लोग काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल डेथ, काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल डेथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन पढ़ेंगे, स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे एंड अदर लिक्विड फूड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो फूड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग, कूलिंग एंड फ्रीजिंग पढ़ेंगे कि इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन पढ़ने वाले हैं, कोल्ड स्टोरेज पढ़ेंगे एंड बेसिक एंड एप्लीकेशंस जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो ये था, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अभी आप सभी को कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस आप सभी को कंप्लीट रटा होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन होल प्रिपरेशन। व्हेन यू आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आप सभी को सिलेबस की बहुत अच्छी समझ होना चाहिए। और ये अगेन मैं बता दूं कि आप सभी लोग अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्विकली मुझे कांटेक्ट करिए, और कंप्लीट कोर्स आप लोग सब जल्दीबाजी से जल्दी ले लीजिए और पढ़ने के लिए। अगर आप लोग पेड नहीं लेना चाहते तो आप सभी लोग इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी एंड गेट द कोर्स, है ना। बाकी आप सभी लोग एग्री युग करके मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट वीडियो कोर्स आप गेट का यहीं पे मिल जाएगा। ओके, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइम हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे कि लाइव नहीं पढ़ने वाले हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की शुरुआत का ये पहला कदम था जिसमें आप सभी को देखना होगा। और मैं बता दूं कि सिलेबस की वीडियोस को आप 2 से 3 बार, जब भी आपके पास टाइम हो, फ्री टाइम हो, जब आप इसको 1-2 बार रिवाइज करते रहिएगा। कम से कम आप 15 से 20 दिन तक अगर रिवाइज करेंगे सिलेबस को तो कंप्लीट रटा जाएगा। बाकी क्वेश्चंस
कंप्लीट मैं करवाऊँगा। मैक्सिमम मेरे पास 1000 से 2000 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इन यूट्यूब वीडियोस। बाकी तो मैं आप सभी को हैंडआउट्स दूंगा ही, जिसके मैं आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ईजी ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए इधर उधर सब जगह। तो मिलते हैं, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें।